अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, अभी जो है मैं किचन में काम कर रही थी, खाना बना रही थी। कुछ गेस्ट आ रहे थे और एकदम अचानक ही पता चला था उनका कि गेस्ट आ रहे हैं। तो मैंने है ना एक फेशियल किट ऑर्डर की हुई थी O3+ की। जो पार्सल था वो मेरा अभी आया है और जो पार्सल था मेरा ये 2000 रुपीज़ का है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। मैंने पहले ही पैसे दे दिए, जैसे कि आम तौर पर मैं दे देती हूँ पहले, बल्कि मैं तो कई दिन बाद खोल के देखती हूँ। लेकिन आज मैंने है ना इतनी एक्साइटमेंट थी कि 4500 की किट थी। मुझे जो ऑफर में थी वो 2000 की उन्होंने दिखा रखी थी, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। और जब ये ऑर्डर आया तो मैंने पेमेंट उसको कर दी और वो जो है भैया वो चला गए हैं कुरियर वाले। अब इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें निकला क्या है। तो इसमें जो ये किट निकली है ना, ये निकला है, देखो। मतलब इतनी लोकल, इतनी बकवास किट है ये। 100 रुपीज़ की भी नहीं होगी सही से किट, और ये 2000 रुपीज़ में रिसीव हुई है मुझे। और ये जो थी ना, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि फेसबुक से ऑर्डर कर दिया कोई अपना प्रोडक्ट। O3+ की किट मंगाई थी मुझे, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी थी पार्लर के लिए। मैंने सोचा चलो अच्छे उस पर आ रही है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं मंगवाती भी रहती हूँ ऑनलाइन, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर भी मिल जाती है। लेकिन मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि ये कौन सी वेबसाइट है, क्या है। और ये जो किट है, ये किट आई है, इसमें गोल्ड फेशियल किट, मतलब लोटस की भी नहीं है कि चलो सबर कर लो कि चलो लोटस की किट है। लेकिन किट जो वहाँ पर दिखा रही थी, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, ये वाली किट थी जो मैंने ऑर्डर करी थी। और इसके बदले में ये किट उन्होंने मुझे दी है। मतलब इतना दिमाग खराब हो गया मेरा कि इतनी मेहनत की कमाई के पैसे मेरे पानी में चले गए। और 2000 रुपये है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मुझे कुछ भी लिंक नहीं पता है, कहाँ से ऑर्डर किया था, कैसे ऑर्डर किया था। बस फेसबुक पे देखते देखते लिंक आ जाता, बस वहीं से ही मैंने इसको क्लिक करके ऑर्डर कर दिया। कैश ऑन डिलीवरी पर मैंने इसको मंगवाया है। और मैंने ये खोल कर जो देखा है ना, क्योंकि मैं ना बाद में देखती हूँ खोलकर, कोई भी प्रोडक्ट होते हैं मैं उठाकर रख देती हूँ। मैं सुकून से आराम से बैठ के खोल के देखती हूँ, और हमेशा सही प्रोडक्ट निकलते हैं, बिल्कुल जैसे मैं मंगवाती हूँ जेन्युइनली निकलते हैं। और मैंने इसी धोखे में मैंने ये भी रख ली, बल्कि ये मैंने रखी नहीं, हैंड टू हैंड उसके जाते ही खोल के देख ली, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी थी कि 4500 वाली किट 2000 में मिल रही है। तो मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा ही, मैंने जब भी खोल कर देख ली। और इसे देख कर ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे 2000 रुपये जो पानी में गए हैं वो किस तरह से मिलेंगे मुझे वापस। शायद मिलेंगे भी या नहीं, वैसा कोई मुझे लग तो नहीं रहा है। और वो जो भैया, जो कुरियर वाला भैया था, उन्होंने फ़ोन किया था मेरे पास कि आपका घर कहाँ है, ये थोड़ा सा जानने के लिए। बस फ़ौरन ही मैंने उनके पास फ़ोन मिलाया है। तो कुरियर वाले भैया ने बोला कि मैडम ये तो अब आप कंपनी से ही बात करो, जहाँ से आपने ऑर्डर किया है वहीं पर रिक्वेस्ट वगैरह डालो। मैंने उनसे बोला भी था कि भैया आप मेरे 2000 रुपये दे जाओ, इस किट को वापस ले जाओ, उनसे बोल देना कि उन्होंने रिसीव नहीं किया था। लेकिन पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। प्रोसेस देखूंगी, करके वापस आ जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना तो फिर बेकार गए। अगर मेरे पैसे वापस आ जाते हैं तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि हाँ मेरे पैसे वापस आ गए हैं। क्योंकि कोई भी लिंक नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ कुरियर वाले ही भैया का फ़ोन नंबर है मेरे पास, उसी से ही मैं देखूंगी कुछ करके। अगर हो जाता है तो कहीं से कुछ नंबर निकलता है या कुछ भी है। तो इतनी फ्रॉडबाजी चल रही है फेसबुक पे तो इस कदर, और हर जगह, मतलब हर जगह इतनी फ्रॉडबाजी है। कोई भी प्रोडक्ट, मतलब मैं इतने ध्यान से देखने वाली, हर चीज़ इतने ध्यान से ऑर्डर करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ये हो गया। किचन में मैं खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते मैंने ये खोल लिया। मतलब खाना बनाने में इतना मेरा दिल था, लेकिन अभी जो है मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया है। खैर चलो, जो भी हुआ है देखते हैं पैसे वापस आते हैं या नहीं आते हैं। मैं हस्बैंड को ही बताऊंगी, वो ही करेंगे जो भी कुछ करेंगे। हमें तो वो बेवकूफ़ समझते हैं लेडीज़ को, तो इसलिए उन्हें ही नंबर दिया है। अभी मैंने, वो ऑफिस है, मैंने हैंड टू हैंड बस अभी उन्हें नंबर सेंड किया है कुरियर वाले भैया का कि आप उनसे बात कर लो। उन्होंने तो मुझसे ऐसे ऐसे बोल दिया। तो हस्बैंड कह रहे हैं कि चलो मैं बात करके देखता हूँ, पैसे वापस आ जाते हैं। बल्कि वो मुझे डांट रहे थे कि ऐसे किसी भी लिंक से कोई भी चीज़ ऑर्डर मत किया करो, डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर किया करो। लेकिन ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगवा भी रखी हैं डायरेक्ट लिंक से भी, तो वो अच्छी आ जाती हैं और उसी ब्रांड की आती हैं जिसकी मैं मंगवाती हूँ। चलो पहले किचन में चलते हैं और खाना बनाती हूँ, मैं दिखाती हूँ क्या क्या बना रही हूँ। आज है ना, आयत को मैंने स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि इसके है ना टॉन्सिल हो रहे हैं, बल्कि स्वेलिंग भी आ रही है। तो पहले मैंने इसको नहला दिया है। मैंने चलो इसको पहले नहला ही देती हूँ।
उसके बाद में मैं ना किचन में काम करूँगी। तो इसको है ना अभी भूख लग रही थी, है ना ऑरेंज माँग रही थी। मैंने कहा टॉन्सिल तो हो रहे हैं, ऑरेंज तो बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे। फिर मैंने पपाया काट कर दे दिया था। मैंने कहा चलो फिर ये मुझे परेशान नहीं करेगी किचन में मैं काम करूँगी तो। अच्छा अभी जो है मैं है ना बहुत ही क्विक सी और बहुत ही ईज़ी सी बिरयानी बना रही हूँ, बहुत जल्दी बन जाएगी ये। मैं कोई भी यखनी वगैरह नहीं उबाल रही हूँ, जैसे यखनी वगैरह बॉयल करते हैं ना उस तरीके से नहीं बना रही हूँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। अच्छा खाने में मैं जो है ना बिरयानी और बस नहारी बना रही हूँ। नहारी मैंने बना ली है। वैसे नहारी की रेसिपी मैंने ना आपके साथ शेयर की है अभी थोड़े दिन पहले ही। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना अगर आपको देखनी है तो। अच्छा गेस्ट जो है ना वो चिकन नहीं खाते हैं। मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि कोई गेस्ट चिकन नहीं खाता, वरना चिकन तो मोस्टली सभी खाते हैं। उन्हें है ना खाने में बड़े का ही गोश्त पसंद है, उसी की बिरयानी नहारी वगैरह जो भी कोरमा वगैरह जो भी बनाओ उन्हें बड़े का ही ज्यादा पसंद है। तो फिर मैंने ना यही मंगवा लिया था। मैंने कहा चलो जो पसंद है वही बन जाएगा, तो इसलिए जो है ना मैंने बड़े की ही नहारी बनाई है। और अब जो है मैं उसी की ही बस बिरयानी बना रही हूँ। तो मैंने ना ऑयल डाल दिया है बिरयानी के लिए और उसमें खड़े गरम मसाला डाल के बस डायरेक्ट मैंने गोश्त डाल दिया है। इसको हल्का सा मैं यहाँ पर फ्राई सा करूंगी थोड़ी सी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए ही। अच्छा ये जो कुकर है ना ये मेरा यहीं का ही कुकर है, ससुराल का ही, और ये बहुत पुराना है, यानी मेरी शादी से भी बहुत पुराना कुकर है ये। और ये मेरा नया जो कुकर है ना इसका जो लीड है मुझसे भी नीचे गिर गया है, तो इसका है ना हैंडल भी टूट गया और साथ में है ना यहाँ पर जो इसके ढक्कन में ही वाल होता है ये भी निकल गया है। तो अब इसमें सीटी वगैरह तो आएगी नहीं, तो मैंने सोचा चलो इसी में ही बना लेती हूँ, देर भी ज़्यादा हो रही है। और बस अब इसमें 3 चम्मच के करीब है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और साथ में है ना एक प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ। मैंने अभी अभी पीसी है ये प्याज, मेरे पास पीसी हुई नहीं थी तो मैंने हैंड टू हैंड पीस ली थी। वैसे तो हम यखनी में डालते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी है ना यखनी वाली नहीं बना रही हूँ, मैं जल्दी में बना रही हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें ना पिसी हुई डाल दी हैं। और इसमें बस 2-3 पत्ते तेज़पात के डाल रही हूँ और उसके साथ ही है ना मैं इसमें 1 चम्मच सौंफ पाउडर डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने ना वाइट वाली सफ़ेद इलायची पीस के रखी हुई है, तो बस 1 चम्मच मैं इसमें सौंफ का पाउडर डाल दूँगी। और गोश्त में है ना सारे मसाले अच्छे से भून लूँगी, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। और बस है ना इसको भूनते टाइम मैंने 4-5 लाल मिर्चें साबुत तोड़ के डाल दी हैं और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी जब तक कि इसमें सारा ऑयल जो है इसका सारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए, क्योंकि सारे हमने लहसुन अदरक और प्याज जो है हमने सारी कच्ची ही पीस के डाली है। तो इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए, क्योंकि यखनी पुलाव जो हम बनाते हैं तो उसमें बॉयल हो जाती हैं तो उसका कच्चापन यखनी से निकल जाता है। और जल्दबाजी में है ना नमक डालना ही भूल गई, फिर मैंने जल्दी से नमक डाला और इसको है ना अच्छे से भुनाई पर रख दिया। तो बस है ना बिरयानी के लिए मेरा ये तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और मैं इसमें पानी डाल दूंगी और बस कुकर की लीड लगाकर मैं ना गोश्त को गलाऊंगी, क्योंकि ये बड़े का गोश्त है, अगर चिकन होता तो फिर ये भुनाई में ही गल जाता, तो इसमें सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गोश्त जो है वो तो गल गया है। अब जो है सारे चावल डाल दूंगी और दोबारा से लिड लगाकर मैं इसमें 2 विसिल लूँगी और बिरयानी मेरी तैयार हो जाएगी। अब जो मैं यहाँ पर है ना थोड़ा सा मीठा बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि खाने के साथ जब तक थोड़ा सा मीठा ना रखो ना तो मज़ा सा नहीं आता है। तो मैंने सोचा मैंने चलो जो भी घर में सामान है, दूध वगैरह भी था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा है ना शीर वगैरह बना देती हूँ। तो मैंने है ना थोड़े से बादाम लेकर है ना बॉईल कर दिए थे हल्के से पानी में डालकर। इससे है ना इनका पील बहुत आसानी से निकल जाता है, वरना इन्हें बहुत टाइम लगता है, कम से कम 2 घंटे भिगो तब जाके इनका पील निकलता है। हालांकि यह ना सही से फूल नहीं पाते हैं इन बादाम जो है, लेकिन दूध में जब डल जाते हैं ना तो फिर सब भीग जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, हो गए एग्ज़ाम। तो आज खुशी के एग्ज़ाम प्री बोर्ड 2 फाइनल हो गए हैं। अब छुट्टी 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 अब वो छुट्टी ऐसी नहीं है कि मैं ऐसे निकाल दूं। अभी बोर्ड रह गया। ये 10th क्लास है ना 10 साल के बराबर हो गई है। हाँ। पूरे साल एग्ज़ाम देते देते हो गए, पूरा साल एग्ज़ाम में चला गया। पिछले साल नहीं हुए थे, बल्कि इस साल 9th में नहीं था इतना। जब मैं 9th में थी 10th के होने थे, नवंबर से उनकी छुट्टी पड़ गई थी, स्कूल में बोलते थे कि छुट्टी मारो घर पे आके। हमें तो अब भी बुला रहे हैं कि स्कूल आओ। अब भी? हाँ। तो आपको अब तो हो गया होगा सिलेबस कंप्लीट। हाँ सब कुछ हो गया, बच्चे घर पे बैठ के पढ़ेंगे, स्कूल में तो वैसे भी नहीं। टाइम वेस्ट होगा स्कूल में, टाइम वेस्ट होगा। तो अब फरवरी में 21 से है ना, 21 से स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी में एग्ज़ाम। जाओ ड्रेस उतारो। बस खुशी ने है ना फिर ड्रेस वगैरह उतार दी। सिंक में काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे, बोली लाओ मम्मा मैं धुला दूँ। खुशी है ना धुला देती है, सिंक में बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं ना तो खुशी बर्तन बहुत आराम से धो देती है। तो अभी जो है ना बस मेरी बिरयानी है ना तैयार हो गई है और मैंने इसके ऊपर हरी मिर्च और टमाटर जो मैंने डालकर तैयार करके रखे हुए थे, इसमें अचार वगैरह डालकर बस इसको डाल दूँगी। साथ में इसके ऊपर है ना ब्राउन प्याज डाल दूँगी और बस थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल दिया था। तो बस बिरयानी मेरी तैयार हो गई है। तो बस अब है ना शीर बना रही हूँ मैं। तो मैंने यहाँ 2 किलो ही दूध लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है। मैंने दूध को है ना बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर है ना मैं शुगर डाल रही हूँ।
शुगर को अच्छे से बस मेल्ट होने दूंगी, बस थोड़ी सी देर के लिए और बॉईल करूंगी क्योंकि काफ़ी देर हो गई है दूध को बॉईल होते होते। मैंने 100 ग्राम यहाँ पर खोया लिया है और उसमें है ना थोड़ा सा दूध डालकर मैं इसको अच्छे से घोल लूँगी। अगर मैं ऐसे ही डालूंगी तो फिर ये सही से सारे दूध में घुल नहीं पाएगा। तो मैंने इसको है ना थोड़े से दूध में लेकर बस इसको चम्मच से अच्छे से घोल कर इसमें डाल दूँगी और थोड़ी सी देर के लिए इसको और पकाऊँगी जिससे कि सारा अच्छे से ये घुल मिल जाए। अब एक पैन में 1 चम्मच में देसी घी डाल रही हूँ और उसके बाद है ना 1 कप में यहाँ पर सिवैयाँ ले रही हूँ बारीक वाली, तो एकदम बारीक कर लूँगी। सिर्फ 1 कप ही लूँगी मैं यहाँ पर और इनको इसी घी में डालकर रोस्ट कर लूँगी 2 मिनट के लिए बस। और इसके बाद मैं इनको दूध में डाल दूँगी 5 मिनट के लिए बस। मैं इनको स्लो फ्लेम पर पकाऊँगी, वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती हैं। और उसके बाद अब जो है मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब दोबारा से देसी घी ले रही हूँ। थोड़े से मेरे पास ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे तो मैंने थोड़ी सी चिरौंजी और काजू ले लिए थे, साथ में जो मैंने बादाम छील के रखे थे उनको बारीक चॉप करवा लिए हैं चॉपर में, तो उन्हें डाल दूंगी। और थोड़ा सा गोला लेकर मैंने उनको कस लिया था कद्दूकस में, तो बस इनको ही डालकर हल्का सा मैं रोस्ट कर रही हूँ। और अब मैं इनको है ना शीर में डाल दूंगी और ये हमारी शीर तैयार हो गई है। बस साथ में मैंने इसमें आधा चम्मच ऊपर से हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। बहुत ही अच्छी और बहुत खुशबूदार हमारी शीर तैयार हो गई है। और खुशी वेट कर रही है कि मम्मा जल्दी बनाओ, क्योंकि यहाँ पर है ना सीन ये हुआ है कि जो गेस्ट हमारे आने वाले थे उनका जब बिल्कुल हमारा खाना तैयार हो गया है तो उनका कॉल आया था कि उनके ना बहुत अर्जेंट काम आ गया, तो इसलिए वो आ नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना ऐसा कोई किसी का खाना बनवा कर कैंसिल नहीं कर सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, खाना ही तो है, ही तो घर में भी खाया जाएगा। लेकिन हाँ, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम बनाते हैं, वो लोग नहीं आए ना तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब इतनी मेहनत करी और फिर वो फिजूल गई। खैर कोई बात नहीं, अब जो ये खाना है ना मैं घर में ही लगा रही हूँ, बच्चे वगैरह हम सब खाएंगे क्योंकि खाने का टाइम तो हो ही रहा है, बच्चे भी भूखे हैं, स्कूल से आए हैं। तो हमारी है ना फ्री में ही आज की ये दावत हो गई थी, लेकिन जिसके लिए हमने बनाया था वो लोग नहीं आए ना, तो ऐसा लग रहा था मतलब खाने में है ना मज़ा भी नहीं आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये दावत है ना सिर्फ हमारे ही नसीब में थी और किसी का इसमें दाना पानी नहीं था। मुझे है ना इसका इतना दुख नहीं था, बल्कि मुझे है ना मेरी जो आज के जो 2000 रुपये वो वेस्ट गए थे ना किट में, मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। देखती हूँ अब क्या होगा उसका। तो चलिए बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। तो अगर आप इस ब्लॉग को यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।